ब्रह्मश्री अम्बाला संस्थान लखाखेड़ा का वार्षिक महोत्सव का आयोजन कराया जा रहा है, जो कि 23 मई से मानस गायन, 24 मई संगीतमय अखंड मानस गायन एवं 25 में आदि शक्ति मां दुर्गा एवं पार्थिव शिवलिंग महायज्ञ ध्यान योग साधना कक्ष का उद्घाटन भी किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी रही एवं अन्य राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहे। संस्था द्वारा अपील है कि भारी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज बुलंदाबाज इंडिया की टीम पहुंची है कटनी जिले से बड़वारा तहसील से 5 किलोमीटर के अंदर लखाखेड़ धाम है, जो कि यहाँ पे योगी महाराज जो कि कई सालों से तपस्या कर रहे, इनकी साधना को लेके कहा जाए अपनी इंडिया में छोड़ विदेशों तक में चर्चा का विषय है। हम योगी महाराज से ये चर्चा करेंगे कि जो कल शंकर जी की स्थापना हो रही है और दुर्गा जी की स्थापना हो रही है, किस जगह से मूर्ति बुलाई जा रही है, कब स्थापना की जाएगी, कितने बजे की जाएगी। योगी जी ये बताएंगे कि शंकर जी की जो प्रतिमा आ रही है कहाँ से आ रही है। देखिए जय गुरुदेव, ये प्रतिमा जो है पार्थिव जो शिवलिंग है, ये तो नर्मदेश्वर है, नर्मदा जी के तट का है और इसका जयपुर पे फिनिशिंग करके फिर जयपुर से आ रही है और आदि शक्ति माँ दुर्गा माँ का जो है वो जयपुर से प्राप्त हो रही है। तो दोनों शक्ति, शिव और शक्ति दोनों की स्थापना हो रही 25 मई को। 25 मई यहाँ का बड़ा अद्भुत और अद्वितीय दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ था और जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान है ब्रह्मर्षि अम्बाला ऋषि, जो कई हजारों वर्ष से सूक्ष्म शरीर से सतत तपस्यारत हैं, वो जब मैं 16 वर्ष का था तब उनका साक्षात्कार मुझे हुआ और 25 मई सन 2000 को वह यहाँ से मुझे सूक्ष्म शरीर की यात्रा एस्ट्रल ट्रैवल कराए थे। उस समय मैं एस्ट्रल ट्रैवल जानता भी नहीं था कि एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है। तो वो शरीर से निकालकर, दिन की बात है, कोई स्वप्न की बात नहीं, दिन के लगभग 4 बजे शाम को मेरे को लेकर देवलोक गए और देवलोक में दुर्गा माँ शिव जी के प्रत्यक्ष अनुभूति कराए, दर्शन कराए। फिर मेरा कारण रूपी शरीर आया और मेरा शरीर जो अचेत अवस्था में यहाँ पड़ा था पेड़ के नीचे, एक बरगद का पेड़ था। उस समय तो काफी घना जंगल था, दिन में शेर आते थे और बहुत डरावना स्थान था। जैसे शेर के विषय में चर्चा हुई, तो शेर तो अभी भी आते हैं आश्रम में। जी जी, अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा हुई है। बिल्कुल। तो अभी ये आश्रम में कुछ न कुछ तो ये शक्ति का लगाव है, जब ही कुछ न कुछ बाहर की जो आत्मा आती है तो यहाँ भटक के चली जाती है। बिल्कुल। दरअसल में यह जो स्थान है, यह प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और इस स्थान का यदि मेरे से जोड़ा जाए नाता, तो पिछले 6 जन्म पहले जब मैं, जो दादा गुरु के नाम से हम जानते हैं ब्रह्मर्षि अम्बाला ऋषि को, तो दादा गुरु जी के मैं शिष्य था और 6 जन्म पहले तपस्या करते करते मेरी अकाल मृत्यु हो गई थी चट्टान के दबने से। और इसका मुझे पास्ट ट्रेवल भी होता है कि योग शास्त्र में आता है, तो पास्ट ट्रेवल पे मुझे इन्होंने अतीत में इन चीजों को अनुभूति कराई। जी देखिए, जैसा बताया जा रहा है योगी जी द्वारा कि पिछले जन्म का भी इनको पूरा ज्ञान है और पिछले जन्म की कई चीजें याद है। अभी योगी जी से और कुछ चर्चा करेंगे। जैसे आप साधना में जाते हैं, कितने माह तक आप लगातार सुनने को मिला है कि 2 माह या 3 माह लगातार आप साधना में लिप्त रहते हैं। देखिए, साधना विषय तो एक ऐसा है, स्वयं को साधना, और साधना का तात्पर्य है कि जब हम स्वयं को साधते हैं, स्वयं की अनुभूति करते हैं, स्वयं के अंतर चेतनों को अनुभव करते हैं। हर मनुष्य प्राणी का लक्ष्य होता है प्राप्ति। हम जिस आत्मा के माध्यम से संसार को देखते हैं, तो हमारा मुख्य रूप होना चाहिए कि हम अपने इस काया के अंदर की अनंत ऊर्जा को जाने, शक्ति को जाने, मन, चित्त, बुद्धि, संस्कार, प्राण, चेतना, ये क्या है, ये अपनी ऊर्जा क्या है, इसे जाने। इसीलिए हम लोगों का मनुष्य तन में जन्म हुआ। मनुष्य तन एक श्रेष्ठ योनि है, तो स्वयं को जानने की यात्रा ही तपस्या है। यदि मेरे शरीर की बात करें, 5 तत्वों की काया की यात्रा, तो बालकाल से जब से गृह त्याग किए, तो गृह त्याग के बाद 3 वर्ष हिमालय में रहे, 3 वर्ष भोजन त्याग के रहे, गुफाओं में रहे। परंतु जो भी प्रेरणा मिली मुझे, एक ईश्वरी सत्ता से मिली, मेरे जो दादा गुरु हैं जिनकी प्रतिमा विराजमान है, इनसे मिली और ये सूक्ष्म शरीर से प्रत्यक्ष आते हैं, अनुभूति कराते हैं और उसका दर्शन देकर मुझे दिशा निर्देश करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर। और उनके पथ चिन्हों में मैं चल रहा हूँ और समाज को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि के साथ जो क्रियाएं होती थी, जैसे पर काया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत का दर्शन, ऐसी पारलौकिक क्रियाएं पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर में आम जन तक थी। आज ये किस्सा के रूप में रह गई है और कई लोग तो इन शब्दों को जानते भी नहीं है कि सनातन में ऐसी भी अलौकिक क्रियाएं होती थी।
पहले के इंसान उड़कर जाते थे, गायब होते थे। ये सब क्रियाएं हैं, योग शास्त्र इससे भरा पड़ा है, पतंजलि योग दर्शन में भी इसका है, वेदों में भी है। ऐसी क्रियाओं से मुझे इन्होंने वाकिफ कराया और ऐसी क्रियाओं का अनुभूति कराएं। जो मेरा संकल्प है कि जो ईश्वर के माध्यम से जो मुझे गॉड गिफ्टेड सन 2000 में मुझे परकाया प्रवेश 2 लोक की यात्रा में दुर्गा माँ और शिव जी का दर्शन किया, ठीक उसी रूप में शिव जी और दुर्गा माँ की स्थापना कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि लोग बाग आएं, दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथ ही ध्यान योग साधना के लिए आस क्रिया योग, आज से आत्मा, सत से साक्षात्कार, ऑल टाइम मेडिटेशन यानी योग का एटीएम है आस क्रिया योग। इसे भी एक रिजर्व जो शासन का नियम है रिजर्व कराकर और इसको भी हम विश्वव्यापी लेकर जा रहे हैं, ताकि सनातन का जो अलौकिक क्रियाएं हैं, पारलौकिक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से जो आम जनता भाग रही है, भागम भाग, उनको पता ही नहीं है कि रियल लाइफ क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ, जन्म मृत्यु के बीच की यात्रा क्या है, इसके चंगुल में हम क्यों पड़े हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। हम शरीर बदलते हैं तो आत्मा हमारी रहती है, तो हम आत्मा हैं, तो हम शरीर में फंसे क्यों पड़े हैं, हम अपने अंदर की ऊर्जा नहीं जान पाते, इनर जर्नी नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों को वाकिफ कराएंगे। दादा गुरु के अलौकिक क्रियाओं को मैं आम जन तक बहुत सरल ढंग से पहुंचाना चाहता हूं। और ऐसे अद्भुत अलौकिक क्रियाएं जो सतयुग त्रेता द्वापर में पुनर् लोगों के बीच में पहुंचे, और हम सब आत्मा, हम सब मानव भाई भाई हैं। इसमें श्रेष्ठ कर्मों का है, पर मैं मानता हूं कि यदि आत्म ऊर्जा की बात आती है तो समभाव समदृष्टि है, वसुदेव कुटुंबकम की तरह, और हम सब लोगों को चलना चाहिए नित्य प्रतिदिन ध्यान करके ऐसी सत्ता से जुड़ के अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। चलिए हम दिखाने जाते हैं, जब कल शिव जी की जहाँ पर स्थापना होगी या दुर्गा जी की स्थापना होगी योगी जी को हम वहीं पर ले जाके कुछ चर्चा करते हैं। बता दें कि ये समाधि स्थल है, यहाँ पर ऋषि मुनि वगैरह हैं, ये यहाँ पर महर्षि हैं, यहाँ पर समाधि गुरु जी वगैरह भी हैं। हम आश्रम में पहुंच चुके हैं। आश्रम के अंदर है जो दादा गुरु हैं, जो साक्षात विराजमान है। और देखिए यहाँ पे कई सैकड़ों नदियाँ भी रखे हैं। कई लोग की कई का कामना होती है, कई वजह से कई लोग परेशान होते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, दादा गुरु के पास अपनी समस्या सुनाते हैं। इस समस्या को लेकर उनकी समस्या हल होती है। और हम गुरु जी से ये जानना चाहते हैं कि कल की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी किस जगह पर। सर बताया जा रहा है कि यहाँ दुर्गे माँ की प्रतिमा विराजमान और विद्वान लोग आए हैं। तो कार्यक्रम आपका कल कितने बजे से शुरू होगा? आज रात्रि से इनका जप और साधना तक प्रारंभ हो जाएगा। जो विधि विधान है, तो हमारे जितने भी ब्राह्मण विद्वान जन हैं, आचार्य हैं, ये आचार्य इसका विधि विधान से पूरा अपना करेंगे। और 25 मई का सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच का मुहूर्त है। उस मुहूर्त पर आदिशक्ति माँ दुर्गा माँ की प्रतिमा विराजमान होंगी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और साथ में शिवलिंग का भी स्थापना होगी।